है ना। अब मैंने एयरप्लेन मोड पे कर दिया, पहले एयरप्लेन मोड पे नहीं रखा था तो फ़ोन आया, फ़ोन आते ही वीडियो कट गया। तो टेक्नोलॉजी को अपने को बेस्ट यूज करना आना चाहिए, है ना। तो मार्क ली कौन है? ताइवान के एक बहुत बड़े एमवे के फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर, है ना। 1000 डायमंड है उनकी टीम के अंदर। लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है कि उनके पिताजी रोड स्वीप करने का काम करते थे, यानी कि जमादार थे, यानी कि रोड के ऊपर झाड़ू लगाते थे। और उनकी माताजी लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, हाउसमेड थी वो। लेकिन वो पढ़ने के अंदर होशियार थे, उनका दिमाग अच्छा था, तो उनका सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप सोचो कि घर में खुशियाँ मनी होंगी या घर में मातम छाया होगा? खुशियाँ मनी होगी। खुशियाँ मननी चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ, क्योंकि अब उनकी फ़ीस कौन देगा, है ना। पिताजी ने कहा मैं नहीं दे सकता, माँ ने कहा मैं कहाँ से लाऊं, पैसे कहाँ हैं, कहाँ पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं अपना जो है वो नाइट मार्केट के अंदर सामान बेचूंगा। उसकी सिस्टर कहीं से पैसा उधार लेके आई, माँ भी कहीं से लाई, पिताजी लाए और एडमिशन करा दिया उनका, है ना। लेकिन वो होशियार थे और सच्चे आदमी थे। जीवन के अंदर जो बड़ी तरक्की है वो सच्चा आदमी करेगा। ये झूठ छल कपट ये जो है वो ज़्यादा लंबी बड़ी तरक्की नहीं करेंगे। तो मार्क ली जो है वो सच्चे आदमी थे, पढ़ने में होशियार थे। तो दिन में पढ़ाई करते, रात के अंदर। मैंने बात सारी की सारी कहाँ से चालू हुई मार्क ली की बात, ये आप गैस कर सकते हो क्या? गाउन से। दीदी ने एकदम सही गैस किया है ना। मैं गाउन की बात पे आके ख़त्म करूँगा। तो मार्क ली को एक व्यक्ति आया लाइब्रेरी के अंदर और उसने बोला कि ली आप क्या कर रहे हो? तो ली को लगा यार मैं पढ़ रहा हूँ, इसको दिख नहीं रहा क्या। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कि मैं आपके 10 मिनट लेना चाहता हूँ, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं मार्क ली के मुंह से सुनी है स्टोरी, है ना। मैंने खुद ने मार्क ली के मुंह से सुनी है स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि हम इसके एक बड़े सेमिनार को अटेंड करने गए थे दिल्ली के अंदर। पांडे जी भी थे हमारे साथ, परम भी था उसमें, बहुत सारे हमारी टीम के, पीयूष साकेत भी थे, बहुत लोग थे, है ना। मार्क ली का सेमिनार हुआ था दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने खुद ने अपनी स्टोरी सुनाई थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आपको अच्छा तो लग रहा है? एक्साइटमेंट आ रहा है? बढ़ती जा रही है कि आगे क्या हो रहा है ना। तो मार्क ली को उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं आपको दुनिया की सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँगा। आप सोचो उसने क्या बताया होगा। उसने मार्क ली को एमवे बिजनेस बताया। तो मार्क ली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मार्क ली को उस व्यक्ति ने एक फॉर्म दे दिया और बोला इसको साइन कर दो। उसने कहा साइन कर दूँ? तो उसने साइन कर दिया। तो उसने कहा 1000 रुपये दो। तो मार्क ली को लगा कि यार ये कैसा आदमी है, इसने ये तो बताया नहीं था कि साइन करने के बाद मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। उसने कहा, लेकिन उसने कहा कि मैंने साइन किया था, मैं क्या करता, कमिटमेंट हो गया। तो मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए और मैंने बोला कि दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, मैं इस आदमी से ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूँगा, क्योंकि इसने आज मेरे को अब नाइट मार्केट में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 1000 रुपये का आज इसने मेरे को चूना लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी उसकी एमवे के अंदर शुरुआत हुई। उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो कहीं चला गया, मिला ही नहीं उसको। अपलाइन जो है वो गायब हो गई। लेकिन उसने एक दिन फ़ोन करके बताया कि आपको अगर बिज़नेस के बारे में सीखना है तो एक सेमिनार हो रहा है जहाँ पे कामयाब लोग आके आपको बिज़नेस के बारे में सिखाएंगे। तो उसने कहा पहले मेरे को 1000 का नुकसान कर चुका है, अब ये मुझे कह रहा है कि वहाँ सेमिनार के अंदर, तो क्या मैं नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा कि मत जाओ, 1000 का नुकसान तो हो गया, अभी तो ये सेमिनार के अंदर 200 ही रुपये लगेंगे। लेकिन आप चले जाओ मेरे कहने से। तो वहाँ गया तो वहाँ पे एक लेडी गाउन पहन के अपनी बात बता रही थी, गाउन पहन के। तो एक लेडी गाउन पहन के बता रही कि उसने एमवे के अंदर कैसे वो करोड़पति बन गई, क्या चीज़ हो गई। तो इसने मार्क ली ने कहा क्या मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये, साबुन बेचने के अंदर इतना सुंदर गाउन पहनने की कहाँ जरूरत है, ये तो साबुन बेचने का काम ही तो है। तो उसको समझ में आया उस सेमिनार में साबुन बेचने का काम नहीं है। तो आज की डेट के अंदर वो मार्क ली कितनी बड़ी उपाधि, क्या क्या चीज़ है, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। तो गाउन तो बहुत अच्छी ड्रेस होती है बेटे राजा। ये वाली गाउन नहीं, आप जिस गाउन की बात कर रहे हो वो अलग गाउन है। तो चलो बात को ख़त्म करते हैं रिकॉर्डिंग।